हेलो स्टूडेंट्स, इन चैप्टर 2 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। कल आपको बताया गया कि एस्ट्रोलॉजर और उसके क्लाइंट के बीच में बार्गेनिंग हो रही है। उस व्यक्ति ने पूछा, मैं जिसकी तलाश कर रहा हूँ मुझे उसमें सफलता कब मिलेगी। ज्योतिष ने कहा कि मैं अपना मुंह तभी खोलूंगा जब आप मुझे 1 रुपया देंगे। इस प्रकार बार्गेनिंग के बाद ये तय हो गया और ज्योतिष ने उसके बारे में बताना शुरू किया कि तुमको मरने के लिए छोड़ दिया गया था, तुमको चाकू मारा गया था और खेत में एक कुएं में धकेल दिया गया था। वह व्यक्ति ये सुनकर चकित हो गया और उसने कहा कि हाँ, मुझे किसी राहगीर ने उस कुएं से निकाला था, वरना तो मैं मर गया होता। उस व्यक्ति ने ज्योतिष से पूछा, मैं उसको कहाँ पकड़ पाऊंगा? तो ज्योतिष ने कहा, अगले संसार में, क्योंकि 4 महीने पहले वह मर चुका है और अब वह तुमको कभी नहीं दिखाई देगा। ये सुनकर वह व्यक्ति आहें भरने लगा। तभी ज्योतिष ने उस व्यक्ति को पुकारते हुए कहा, गुरु नायक। ये सुनकर वह व्यक्ति बहुत चकित हुआ कि तुम्हें मेरा नाम भी मालूम है। गुरु नायक ने कहा, जैसे कि मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ पता है। तुम्हारा घर यहाँ से 2 दिन की यात्रा पर है और तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अगली गाड़ी पकड़कर अपने घर लौट जाओ, वरना तो तुम्हारे जीवन को एक बार फिर से खतरा है। अगर तुम इस तरफ आते हो तो तुम्हारी जान को खतरा है, परंतु यदि घर पर ही रहोगे तो तुम्हारी आयु 100 वर्ष की होगी। इस प्रकार यहाँ तक स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया था। अब आगे क्या होता है अब हम पैराग्राफ में देखेंगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन? मैं घर फिर से क्यों छोड़ूंगा? द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। वह दूसरा व्यक्ति विचार करते हुए बोला, आई वॉज ओनली गोइंग अवे। मैं बाहर केवल जाता था नाउ एंड देन, कभी कभी, टू लुक फॉर हिम, उसकी तलाश में, एंड टू चॉक आउट हिज लाइफ, और गला घोट कर उसकी जान लेने के लिए, इफ आई मेट हिम, अगर मैं उससे मिल जाता, यानी अगर वह व्यक्ति मुझे मिल जाता तो गला घोट कर मैं उसकी जान ले लेता। इसी काम के लिए मैं कभी कभी घर से बाहर निकलता था। अब मुझे घर से बाहर निकलने की आवश्यकता ही नहीं है। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली। उसने पछताते हुए या अफसोस करते हुए अपना सर हिलाया। ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स। वह मेरे हाथों से बच गया है। आई होप, मुझे आशा है, एटलीस्ट, कम से कम, ही डाइड एज ही डिजर्व। वो वैसे ही मरा होगा जैसा इसको मरना था। या डिजर्व मीन्स होता है योग्य, यानी जिस मौत के वह लायक था उसी मौत वह मरा होगा। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिष ने कहा, हाँ। ही वॉज क्रश्ड। वह कुचला गया। अंडर ए लॉरी, एक गाड़ी के नीचे। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट। दूसरा व्यक्ति यह सुनकर संतुष्ट हुआ। नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम। उस समय तक वह स्थान सुनसान हो चुका था। डेजर्टेड मीन्स यानी वहाँ कोई नहीं था, सुनसान हो चुका था। द एस्ट्रोलॉजर पिक अप हिज आर्टिकल्स। ज्योतिष ने अपने सामान को उठाया, एंड पुट दैम इनटू हिज बैग, और उनको अपने बैग में डाल दिया। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गोन। वो हरी जो रोशनी थी वह भी जा चुकी थी, गायब हो चुकी थी। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, और उस स्थान को अंधेरे में और शांति के लिए छोड़ दिया गया था, अर्थात वहां पर सिर्फ अंधेरा था या शांति थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट। वह अजनबी भी रात में चला गया। आफ्टर गिविंग, देने के बाद, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष को ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, मुट्ठी भर रेजगारी। जैसा कि दोनों के बीच में तय हुआ था कि वह व्यक्ति ज्योतिष को 1 रुपया देगा, तो उसने मुट्ठी भर रेजगारी ज्योतिष को दे दी। इट वॉज नियरली मिडनाइट। यह लगभग आधी रात हो चुकी थी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब ज्योतिष घर पहुंचा, हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम। उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी एट द डोर, दरवाजे पर। एंड डिमांडेड, और पूछने लगी, एन एक्सप्लेनेशन, कारण, यानी कारण पूछा इतनी देर से आने का। ही फलंग द कॉइन्स, उसने सिक्कों को आगे कर दिया एट हर, उसकी तरफ, एंड सेड, और बोला, काउंट देम, इनको गिन लेना। वन मैन गेव ऑल दैट, एक ही व्यक्ति ने ये सारे के सारे दिए हैं। 12.5 आनाज, यानी 12.5 आने। शी सेड, वे बोली, काउंटिंग, गिनते हुए। शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ज्यादा खुश थी। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो,
मैं कल कुछ गुड़ खरीद लूँगी और कोकोनट भी, यानी इतने पैसे दे करके उसकी पत्नी खुश हो गई। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स, बच्चा मिठाइयाँ मांग रहा है, फॉर सो मैनी डेज नाउ, कई दिनों से। तो बच्चा कई दिन से मिठाई मांग रहा था, तो मैं उसके लिए गुड़ और कोकोनट लेकर आऊंगी। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा पकवान तैयार करूंगी। द स्वाइन हैज चीटेड मी, स्वाइन कहते हैं सुअर को, सुअर मुझे धोखा दे गया है। ही प्रोमिस्ड मी ए रुपी, उसने मुझसे 1 रुपए का वादा किया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष बोला। शी लुक अप एट हिम, उसने ऊपर उसकी तरफ देखा। यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग, तो पत्नी बोली आप चिंतित दिख रहे हो, क्या गड़बड़ है। तो तभी ज्योतिष ने कहा नथिंग। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, सिटिंग ऑन द प्योल, खटिया पर बैठते हुए, ही टोल्ड हर, उसने अपनी पत्नी को बताया। डू यू नो, क्या तुम जानती हो, ए ग्रेट लोड इज गोन, एक बड़ा भार चला गया फ्रॉम मी, मुझसे टुडे, यानी मेरे सर पर एक बहुत बड़ा भार था जो आज मुझसे उतर गया है। आई थॉट, मैं सोचता था, आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स, कि मेरे हाथों से किसी का खून हुआ था। ऑल दीज ईयर्स, इन सभी वर्षों में, यानी सभी वर्षों में मैं ये सोचता रहता था कि मेरे हाथ से किसी का खून हो गया है। दैट वाज द रीज़न, यही कारण था, वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, मैं घर से भागा था, सेटल्ड हियर, यहाँ बस गया था, एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी कर ली थी। ही इज़ अलाइव, वह तो जिंदा है, अर्थात मैं सोचता था कि वह मर गया होगा लेकिन वह जिंदा है। शी गैस्प्ड, उसने लंबी सांस ली। यू ट्राइड टू किल, तुमने मारने की कोशिश की थी। तो ज्योतिष की पत्नी ने ये पूछा, तो ज्योतिष ने बताया यस, हाँ, इन आवर विलेज, अपने गांव में, व्हेन आई वाज ए सिली यंगस्टर, जब मैं मूर्ख नौयुवक था, वी ड्रैंक, हम शराब पीते थे, गैम्बल, जुआ खेलते थे, एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, और एक दिन बहुत बुरी तरह झगड़ा हुआ। व्हाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब इसके बारे में क्यों सोचा जाए। टाइम टू स्लीप, सोने का समय हो गया है। ही सेड, वो बोला, यार्निंग, जबाई लेते हुए, एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और खटिया पर टांगे फैलाते हुए। तो इस प्रकार ये ज्योतिष जो अपने गांव से भाग कर आया था, तो गुरु नायक के साथ ही इसका झगड़ा हुआ था, और गुरु नायक को इसी ने मारा था, मारने की कोशिश की थी। वो गुरु नायक फिर बच गया था, और गुरु नायक ने जब अपनी सिगार जलाने के लिए माचिस जलाई थी, तब इसने पहचान भी लिया था उसको, इसीलिए ये कांप रहा था। परंतु गुरु नायक ने इसको नहीं पहचाना था, इसलिए इसकी जान बच गई, और इसने बहुत ही अक्लमंदी से अपने आप को कैसे बचा लिया, और गुरु नायक से पैसे भी वसूल कर लिए। So this was the story of an astrologer. That's all of this lesson. Tomorrow I shall make you write short answer type questions of this lesson and astrologer's day. So all the best. See you tomorrow.